बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज यहाँ आए हैं कराची से 150 किलोमीटर दूर केटी बंदर। ये पहली पाकिस्तान की बंदरगाह है। अब चूंकि हम कराची में केपीटी कराची पोर्ट ट्रस्ट का नाम लेते हैं या जानते हैं या हमें मालूम है, मगर ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये केटी बंदर पाकिस्तान का सबसे पहला और पाकिस्तान से पहले का भी केटी बंदर है। ये बंदर है, बंदर से मुराद बंदरगाह है। ये 1819 में यहाँ ये केटी कायम हुई थी। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जहाँ हम खड़े हैं इसको मल्लाहों की ज़बान में, मछेरों की ज़बान में दिक्का कहा जाता है। दिक्के का दूसरा नाम जेटी है। जेटी से मुराद ये है कि समंदर के बीच में भराव करके ये पॉइंट बनाया जाता है कि मछेरे यहाँ से मछलियाँ वगैरह का शिकार करें। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये सेठ अब्दुल मजीद की केटी है, दिक्का है, जो उन्होंने 25 साल पहले अपनी मेहनत से खुद साख्ता मेहनत करके बनाया है। कराची से 150 किलोमीटर दूर ये केटी बंदरगाह 1816 में यहाँ से इनकी इब्तिदा हुई थी। फिर कहते हैं कि कई अरसे तक 1936 तक ये बंदरगाह रही है। बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ था। यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। यहाँ से जो एक्सपोर्ट चीज़ें होती थी वो चीनी होती थी, कपड़ा होता था, और जो बाहर से चीज़ें आती थी वो चमड़ा होता था, वो दूसरी अजनास होती थी जो वहाँ से आती थी कश्तियों के और पानी के जहाज़ों के तवस्सुत से, वसीले से। कहते हैं कि यहाँ से थोड़ी सी दूर केटी बंदर की बाज़ार जो है अब उजड़ चुकी है, मगर उस वक्त बहुत बड़ा कारोबारी मरकज़ कहलाता था। सर चार्ल्स नेपियर्स 1843 में जब कैमाड़ी मनोड़ा से यहाँ आए हैं तो उन्होंने सिंध को फतह किया है, मगर उससे पहले 1843 से पहले 1816 में ये केटी बंदर आबाद था। ये बंदरगाह आबाद थी, मीठे पानी की रवानी थी, दरियाए सिंध यहाँ से गुजरता था, और चूँकि जहाँ से पानी गुजरता है वहाँ खेत खलियान भी आबाद होती हैं, कारोबार भी होते हैं, लोग भी आते हैं, दुनिया भी आती है। तो उस वक्त ये बहुत बड़ा कारोबारी सिंध का मरकज़ था। उसके बाद 1955 में मुकम्मल तौर पर इस केटी बंदर का ज़वाल हुआ है और ये ज़वाल पजीर हुआ है। फिर केपीटी बना है, कराची बंदरगाह बनी है। बंदर रोड जिसे आज हम M.A. जना रोड, मोहम्मद अली जना रोड कहते हैं, वो बंदरगाह रोड थी। एक बात दूसरी आपको बताऊं कि इस उरूज की एक मिसाल है कि यहाँ इतना उरूज था, इतना कारोबार था कि यहाँ सिर्फ हमें म्यूनिसिपल के रिकॉर्ड से मालूम होता है 101 सिर्फ स्वीपर्स के यहाँ घर थे। यानी इतनी सफाई से काम होता है। तारीख़ सिंध की बहुत सी किताबें हैं, मौलाई शिदाई की जन्नतुल सिंध, सुलेमान नदवी साहब की तारीख़ सिंध, उसके अलावा तोहफ़तुल कराम, मगर केटी बंदर का जिक्र बहुत कम मिलता है उनमें। मगर जहाँ तक रिकॉर्ड की बात है, मुख्तार कर हाफिज से और म्यूनिसिपल के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि इस बंदर को यहाँ म्यूनिसिपल का दर्जा हासिल था। और एक बात बहुत अहम है कि उस वक्त 1816 से 35 तक यहाँ इतनी इनकम होती थी इस म्यूनिसिपल के दर्जे को कि ये 25 रुपये माहाना उस वक्त 19वीं सेंचुरी में कराची को मदद के तौर पर दिया करता था। यानी अब अगर इसकी इंक्लूशन किए जाए कैलकुलेशन तो 25 लाख रुपए मंथली आज के दौर में बनते हैं। तो उस वक्त 25 माहाना वहाँ कराची को मदद के लिए दिया जाता था। इतना बड़ा उरूज था, इतना बड़ा कारोबार था। अब वक्त की सितम ज़रीफ़ी, तारीख का एक अलमिया के दरियाए सिंध का वहकरा जिसे कहते हैं, आना जाना कहते हैं, बहाव जिसे कहते हैं, वो रुक गया या रोक दिया गया और मीठा पानी यहाँ नहीं आने लगा। उन्होंने रुख मोड़ दिया। अब समंदर है, नमकीन पानी है, मगर वो बंदरगाह नहीं है, सिर्फ बंदरगाह का नाम है, केटी बंदर है। अब बंदरगाह नहीं रही, कारोबार नहीं रही, यहाँ सिर्फ मछेरे रहते हैं, मल्ला रहते हैं, माहीगीर रहते हैं,
मछलियाँ पकड़ते हैं और उनसे अपना गुजारा करते हैं। ये जो मेरे साथ माहीगीर बिरादरान खड़े हैं, ये अपने उन आबाई जगहों को छोड़ना नहीं चाहते। इनका गुजर बसर इन मछली के कारोबार से है और यही है जो इनको आबाद